देंगे तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो साथियों, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी निवेदन करता हूं कि आप लोग ये गुलदस्ता वगैरह जो भी कार्यक्रम हैं, ये हृदय से गरीबों की मदद करिए। समाज का जो उद्देश्य है, हमारे संगठन का जो उद्देश्य है कि हम लोगों को सभी पीड़ितों के घर जा जाकर हर गांव में दो दो अपने कार्यकर्ता जरूर बनाएंगे और वो कार्यकर्ता गांव में हर उस पीड़ित पर नज़र रखेंगे कि किसको सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है, किस योजना के तहत वो आता है, किसका घर कच्चा है, किसके पति एक्सपायर हो गए हैं और कौन वृद्ध है, उन सब को वो योजनाएं पहुंचाएंगे। किसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद की आवश्यकता है, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। मेरा संगठन तो है ही, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी इतना सक्षम हूँ कि जिस बच्चे की रिपोर्ट ये आएगी कि वो पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो मैं आज यहाँ बीबी गिरिम श्रम संस्थान में, जहाँ हमारे संगठन की स्थापना हुई थी, हमारे लिए इससे पवित्र स्थान कोई और नहीं है, जिसने हमें ऐसी प्रेरणा दी और जो हमारे आदरणीय एम रहमान सर हैं, जिनकी प्रेरणा से हम पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये वादा करता हूँ आज इस स्थान पर खड़े होके कि आप मुझे बताएंगे, आप सबका सहयोग लेकर मैं उस परिवार की, उस बच्चे की मदद करूँगा और उसे यही नहीं विदेश तक भी पढ़ाने भेजेंगे हम लोग। साथियों, मैं स्वयं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पहले केवल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाकर मैं अपने परिवार की परवरिश करता था। मेरे 2 बेटे हैं और वो दोनों बेटों को जब मैं आप सबकी दुआएं मिली, क्योंकि मुझे पहले से ही सोशल वर्क की आदत है और उस सोशल वर्क की आदत है कि मेरे दोनों बच्चे सरकारी जॉब में हैं और जहां आप लोग खड़े हैं, मेरा जो बड़ा बेटा है यहाँ कमिश्नरी में पुलिस विभाग में है और मेरे बेटे की बहू भी यहीं पुलिस विभाग में है, कमिश्नरी में जो वेरिफिकेशन का काम होता है उसे करती है पूरे ज़िले में। तो और बेटे को भी अगर कॉल की जाए तो क्योंकि अधिकारियों के टच में क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर किसी थाना चौकी पे हो तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो अधिकारी के टच में है तो वो जिस क्षेत्र में भी कॉल कर देंगे वहीं काम होगा। तो हम लोगों को बड़ी सोच बनानी है। छोटा बेटा है मेरा, वो एयरफोर्स में है, वो भी यहाँ से चंद 10 किलोमीटर पर दिल्ली के अंदर ही अब जॉब कर रहा, बाकी देश के अन्य भिन्न भिन्न प्रदेशों में वो जॉब करके यहाँ झारखंड आदि जैसी जगहों पर रह करके वो यहाँ पर अब है। तो ये जो सब मेरे पास आज है, सबसे बड़ी दौलत होती है कि जिसकी औलाद संपन्न है उसके पास सब कुछ है। साथियों, जिस दिन से मेरे बच्चे जॉब में गए हैं, मैंने फुल टाइम समाज का काम। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो हृदय की गहराइयों से संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सौरभ गुप्ता जी का आज जो सम्मान किया है, आप सब उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम लोग अपने संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जी का अब तक क्यों नहीं कर पाए थे सम्मान, क्योंकि कोरोना के कारण हम एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे थे, जबकि सरकारी अधिकारियों ने, इंटरनेशनल जजों ने आपके संगठन को वो सम्मान देने का काम किया। तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से ये निवेदन भी करता हूं कि अगर राष्ट्रीय महासचिव का या राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप लोगों ने दिल से सम्मान कर दिया तो समझिए आप सबका सम्मान हो गया। हम लोगों को संगठन को कैसे मजबूत बनाना है, हम लोगों को किस तरह से संगठन की पहचान बनाना है और हम लोगों को किस तरह से संगठन का जो उद्देश्य है ग्रास रूट लेवल तक जाकर जिस व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं उसके झोंपड़ी वाले घर को किस तरह पक्का बनाना है, एक विधवा हमारे समाज की बहन और माता को किस तरह सरकारी योजना दिलानी है और किस तरह से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दिलानी है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा में जितनी भी योजनाएं आती हैं वो किस तरह हमें गांव देहात के भाई तक पहुंचानी है, इस पर हमें काम करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मुक्का भेंट करें या मुझे माला पहनाएं या राष्ट्रीय महासचिव मुझे पहनाएं या फिर मेरे प्रदेश अध्यक्ष या मेरा जिले का अध्यक्ष मुझे माला पहनाएगा, मैं उसको सबसे बड़ी माला समझता हूँ जब मैं किसी गरीब महिला को भाषण दिया, भाषण के आपको प्रेरणा दिया और जिस तरह सिचुएशन हुआ हमें ये सब बताना पड़ा ताकि आप लोग भी यहाँ से मैच्योरिटी होकर प्रेरणा लें। तो मुझे अपने संगठन पे बहुत नाज है, गर्व है। मैं अपने आप गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के पद पर सुशोभित है, नेशनल सेक्रेटरी के पद पर सुशोभित है, मेरठ मंडल के पद पर सुशोभित है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुशोभित है। और मैं आप साथियों जो नए लोग भी आए हैं, मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप भी कुछ ऐसी प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं, 4 दिन सीख के जाएं और अपने आप को ऐसा बनाएं, शहीद भगत सिंह बनाएं, बाबा अंबेडकर बनाएं या महात्मा गांधी बनाएं और लोगों की मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारियों का और जो देश के तमाम विभिन्न स्टेट से स्थानों से पधारे प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फोरम जिंदाबाद, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम जिंदाबाद, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। धन्यवाद। माननीय साथियों, ये कार्यक्रम आज का कड़ी यहीं समापन की जाती है। आप सब लोग अपने अपने रूम में चलेंगे और अपना विश्राम करेंगे और